हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है, अच्छे ही रहना चाहिए। और मैं भी अच्छी हूँ, हमेशा की तरह। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, महाभारत जो कि एक महाकाव्य है, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। इसमें अनेक पात्र आते हैं जो महान हैं, वीर हैं, दानवीर भी हैं। इन्हीं पात्रों के बारे में चर्चा हो रही है। कुछ पात्रों के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। आज जिस कैरेक्टर के बारे में चर्चा हो रही है वो एकलव्य हैं, जिनको महान शिष्य के रूप में जाना जाता है। पूजा अर्चना जहाँ भी होती है और उदाहरण दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है कि शिष्यों में श्रेष्ठ एकलव्य की तरह। ठीक है, तो आज भी इनको एक महान शिष्य, एक आदर्शवादी शिष्य के रूप में याद किया जाता है। तो क्यों याद किया जाता है? साथ में एकलव्य एक ऐसे कैरेक्टर भी हैं जिनको लेके आज के समय में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है कि इनकी कास्ट को लेके द्रोणाचार्य ने इनको शिक्षा दीक्षा देने से इनकार कर दिया था, जो कि ऐसा नहीं है। उसके पीछे क्या रीज़न था? ठीक है, एंड साथ में ये भी आता है कि द्रोणाचार्य ने पार्शियलिटी दिखाई थी अर्जुन को लेके, इसलिए इनसे इनका अंगूठा थंब मांग लिया था। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या रीज़न था जो उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक वाद विवाद बना रहता है एकलव्य को लेकर के, लेकिन जो महाभारत है उसमें क्या वर्णन आता है उसी की चर्चा करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकलव्य के बारे में, एकलव्य के जीवन के बारे में। ठीक है, और बट स्टार्ट करने के पहले मैं वही बात बोलूँगी कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, कुछ नहीं जाता, कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब भी तो करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो चलिए जानते हैं एकलव्य के बारे में। महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर उसकी राजधानी थी। एक मान्यता ऐसी है कि वे श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र थे, जिसे उन्होंने निषाद जाति के राजा को सौंप दिया था। उस समय श्रृंगवेरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेंदी और चंदेरी आदि बड़े राज्यों के समान ही थी। निषाद राज हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरिवीर की वीरता विख्यात थी। राजा राज्य के संचालन मंत्री परिषद की सहायता से करता था। द्रोण भक्त एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र थे व इनकी माता का नाम सुलेखा था। उल्लेखनीय है कि जो निषाद जनजाति है वो आज भी भारत में निवास करती है। एंड इसी निषाद जनजाति के जो राजा थे महाभारत काल में वो थे हिरण्यधनु व उनकी पत्नी सुलेखा। ठीक है, इन दोनों के पुत्र थे एकलव्य। तो स्पष्ट हो जाता है कि एकलव्य न तो आदिवासी थे, न ही भील जनजाति से संबंधित थे। मतलब उनका जन्म किसी आदिवासी जनजाति या भील जनजाति में नहीं हुआ था। एकलव्य एक राज्य के राजा के पुत्र थे, यानी कि एक राजकुमार थे ये निषाद जनजाति के। ठीक है, और एकलव्य का प्रारंभिक जो नाम था वो अभिधुमन था, न कि एकलव्य। प्यार से लोग इनको अभय बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में जब इनको गोकुल भेजा गया शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए, तो जो इनके गुरु थे वो उनकी निष्ठा को देख के, जितनी अच्छी तरीके से ये विद्याएं सीखा करते थे, उन सबको देखकर उन्होंने इनको एकलव्य का नाम दिया था। इनका प्रारंभिक नाम जो था अभिधुमन था। एकलव्य का विवाह निषाद जनजाति की एक कन्या सुनीता से होता है। एक बार क्या हुआ, पुलक मुनि एक हुए। ठीक है, वो देखते हैं कि जो एकलव्य है ये धनुर्विद्या में बहुत अच्छा है। ठीक है, इनमें आत्मविश्वास बहुत है, इनमें लगन बहुत है सीखने की। तो उनके पिता यानी कि एकलव्य के पिता हिरण्यधनु से वो बोलते हैं कि आप अपने पुत्र को धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा दिलाइए, इसमें बहुत अच्छी लगन है। तो जब हिरण्यधनु पुलक मुनि की ये बात सुनते हैं
तो उनको भी ये बात सही लगती है और वो अपने पुत्र एकलव्य के साथ द्रोणाचार्य के पास पहुंचते हैं। उस समय पे जो द्रोणाचार्य थे वो बहुत ज़्यादा विख्यात थे धनुर्विद्या के लिए, और जो एकलव्य थे वो मन ही मन अपना गुरु मान लेते हैं द्रोणाचार्य को कि अब मैं धनुर्विद्या की जो उच्च शिक्षा होती है वो मैं द्रोणाचार्य से ही लूँगा। ये संकल्प करके वो चल देते हैं अपने घर से। पहुँचते हैं द्रोणाचार्य के आश्रम में, जहाँ पे द्रोणाचार्य पुरुवंश के राजकुमारों को यानी कि कौरव और पांडवों को शिक्षा दीक्षा दे रहे थे। वहाँ जाते हैं एंड द्रोणाचार्य से इनके पिता मिलते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा पुत्र है एकलव्य, आप उसको धनुर्विद्या सिखाइए। तो जब वो देखते हैं एकलव्य को तो अब वो धर्म संकट में आ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। क्योंकि उन्होंने तो पहले ही वचन दे दिया था भीष्म पितामह को कि मैं सिर्फ जो पुरुवंश यानी कि उनके ही राजकुमारों को, उनके ही वंश में जो बालक होंगे उन्हीं को शिक्षा दीक्षा दूंगा और किसी को नहीं। ठीक है, तो वो वचन से बंधे हुए थे। तो वो बताते हैं कि मैं इस तरीके के वचन से बंधा हुआ हूँ और मैं इसको शिक्षा दीक्षा नहीं दे सकता हूँ, मतलब धनुर्विद्या में नहीं दे सकता हूँ। इसलिए उन्होंने मना किया था, ना कि इसलिए कि वो किसी अदर जाति से थे, इसलिए नहीं। वो एकलव्य खुद ही एक राजकुमार थे जो अपने पिता की मृत्यु के बाद खुद एक राजा बनते हैं। ठीक है, तो मेन रीज़न ये था कि द्रोणाचार्य ने जो भीष्म पितामह हैं उनको वचन दिया था। जिस तरीके से एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उधर के अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट में काम करना है, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में या किसी उस प्रोजेक्ट से लिंकेड कोई भी बात आपको किसी से भी शेयर नहीं करनी है, तो वो उस टाइम पे ऐसा था, वचन देते थे। नहीं पेपर में साइन होता था, आजकल पेपर में साइन होता है। ठीक है, तो वो उस वचन से बंधे हुए थे कि वो सिर्फ और सिर्फ पुरुवंश के ही राजकुमारों को शिक्षा देंगे और किसी को नहीं देंगे। ठीक है, तो वो हिरण्यधनु तो कुछ नहीं बोलते, वो अपने राज्य को वापस चले जाते हैं। लेकिन जो एकलव्य थे वो तो संकल्प करके ही आए थे, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आप मुझे शिक्षा नहीं देना चाहते, लेकिन आप मुझे अपनी सेवा में ले लीजिए। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं सेवा में ठीक है, चलो ले लेता हूँ। तुम्हारा जो काम होगा वो ये होगा कि जो राजकुमार हैं ये सब प्रैक्टिस करते हैं धनुर्विद्या की, उसके बाद जो जो बाण होते हैं यहाँ वहाँ फैल जाते हैं, उनको वापस उठा के तरकस में रखने का काम तुम्हारा रहेगा। तो एकलव्य कहते हैं ठीक है, ये अपने गुरुदेव की सेवा में आ जाते हैं। उस समय वहाँ से नहीं जाते बल्कि अपनी सेवा में आ जाते हैं। ठीक है, अब जब ये वाकई के राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे द्रोणाचार्य, तो एकलव्य बहुत ध्यान से सुना करते थे कि उनको गुरुदेव क्या बोल रहे हैं। ठीक है, और जब ये राजकुमार थे उनको प्रैक्टिस करवाते थे तब भी बहुत ध्यान से देखा करते थे। प्रवीण थे, कुशल थे। ठीक है, और जब राजकुमार करके चले जाते थे खेलने, उस समय वो पूरे धनुष जो उनके बाण होते थे उठा के अपना काम करके फिर ये प्रैक्टिस किया करते थे। ऐसा करते 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 काफ़ी टाइम बीत जाता है। एक बार क्या होता है, दुर्योधन देख लेता है इनको एकलव्य को प्रैक्टिस करते हुए, और देखता है कि इसका जो निशाना है ये तो बहुत अच्छा है। बट ये बात वो अपने गुरुदेव को बताता है कि जो एकलव्य हैं वो ऐसा ऐसा कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। तब छुप छुप के देख रहा है। तो जब द्रोणाचार्य को पता चलता है तो वो एकलव्य को बोलते हैं अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी सेवा और नहीं हो सकती है, तुम जाओ यहाँ से। तो एकलव्य बिना कुछ बोले अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पे वो एक आश्रम बनाते हैं, वहाँ पे आदिवासी वगैरह रहा करते थे। उनको बताते हैं कि मैं निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र हूँ और मुझे यहाँ पे रहना है। तो वो लोग तो खुश हो जाते हैं, वो लोग ठीक है आश्रम बना के रहिए। ठीक है, और उधर पर जो एकलव्य थे मिट्टी से एक स्टैचू बनाते हैं द्रोणाचार्य का, और एकाग्र होके धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करते थे। उधर पे वो सीखते हैं आगे का। ठीक है, उसके बाद वो कहानी होती है कि एक बार आखेट के लिए द्रोणाचार्य जो होते हैं वो अपने शिष्यों के साथ आते हैं, और उनके साथ एक कुत्ता भी होता है। कुत्ता आगे निकल जाता है और
उस आश्रम के पास पहुंच जाता है जहाँ पे एकलव्य अपनी प्रैक्टिस क्या करते थे द्रोणाचार्य के स्टेचू के आगे, मूर्ति के आगे। और जाके वो काफ़ी उनको डिस्टर्ब करता है, काफ़ी उनके ऊपर बार्किंग करता है, क्योंकि वो जंगल में रह रहे थे, उनके बाल बहुत बड़े हो चुके थे, कपड़े काफ़ी फट चुके थे, ठीक है। तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कुत्ता भौंकने लगता है देख के। तो उनकी प्रैक्टिस करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। वो क्या करते हैं, कुत्ते को शांत कराने के लिए उसको 7 बाण ऐसे मारते हैं कि कुत्ते को ना तो चोट पहुंचती, ना ही खून आता है, और अब वो चुप हो जाता है, उसका मुंह बंद हो जाता है। देन वो कुत्ता जाता है द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य ये बोलते हैं, देखते हैं उस घर पे अर्जुन भी होते हैं, तो अर्जुन भी ये देख के बहुत चकित हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ, ठीक है, इतनी अच्छी विद्या तो मुझे भी नहीं आती। द्रोणाचार्य बोलते हैं बात तो ठीक है, फिर वो लोग ढूंढते हैं कि किसने इतना अच्छा तरीके से इस कुत्ते का मुंह भेदा है कि उसको चोट भी नहीं लगी और अब ये शांत है, ठीक है। तो ये द्रोणाचार्य आश्रम के पास आते हैं और वो पूरी बातचीत होती है। द्रोणाचार्य पूछते हैं कि बताओ तुम कौन हो, तो वो बताते हैं वो एकलव्य हैं, क्योंकि बहुत पहले वो जा चुके थे उनके आश्रम से। बोलते हैं अच्छा तुम्हारा गुरु कौन है, कितने ने तुम्हें इतनी अच्छी विद्या सिखाई, तो बोलते द्रोणाचार्य। कि ये कैसे, मैंने तो तुम्हें कोई विद्या नहीं सिखाई है। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, उस स्टैचू के साइड में इशारा करते हुए बोलते हैं कि मेरे जो गुरुदेव हैं वो द्रोणाचार्य हैं। और उसके बाद उनकी काफ़ी वार्तालाप होती है। गुरु द्रोण और एकलव्य के बीच में जो वार्तालाप होती है, अब ये क्या वार्तालाप होती है, क्या सुन के गुरु द्रोणाचार्य उनसे उनका अंगूठा मांग लेते हैं। ऐसा नहीं हुआ था कि वो गए, उन्होंने बोला आप मेरे गुरु हैं, उन्होंने बोला चलो गुरु दक्षिणा दो, फटाक से अंगूठा काटो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वार्तालाप भी होती है उन दोनों के बीच में। उस वार्तालाप के बाद गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं कि तुमको अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा मुझे देनी पड़ेगी। तो वो वार्तालाप क्या है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी भी एकलव्य के बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए, और वाकई में एकलव्य बहुत अच्छे धनुर्धर थे। तो आगे की वीडियो में जानेंगे एकलव्य के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बस अब जा रही हूँ, बस जाने के पहले मैं वही पुरानी बात बोलूँगी कि चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर देना। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना ही करना होता है, कर दिया करो, क्या ही बिगड़ जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कर देना, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।